लेकिन सर आज दूसरा मौजू हमने रखा है जो इंतखाबी हल्का बंदियों पर बेशतर शिकायत आ रही हैं, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात कर रही है। कई शिकायत आई कि वोट हल्के में था, अब वो हल्का बदल गया, घराना टूट गया और एक हल्का बंदी में जो इलाके थे वो अब दूसरी हल्का बंदी में क्यों चले गए। इस तरह की अनगिनत शिकायत का सामना है, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ इसको हाईलाइट कर रही है। तो जवाब जानने के लिए हमने रब्ता किया आज आसिफ यासीन साहब से। आप डायरेक्टर हैं इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनसे हम बात करें कि ये हुआ क्या है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो बुनियादी शिकायत ये है कि जी मेरा वोट लेट से लाहौर में था और वो चला गया मेरे आबाई इलाके में, इस तरह की अनगिनत शिकायत हैं जो बिलखुसूस शामूद कुरैशी साहब और PTI भी कर रही है, तो ये क्यों हुआ है और क्या ये दुरुस्त हुआ है? बेसिकली हमने जब इलेक्शन कमीशन ने अगले आम इंतखाबात के लिए ये इंतखाबी फरिश्तों की रिवीजन का काम शुरू किया है, इसको गलतियों से बिल्कुल पाक किया जाए और इसमें हर वोटर अपने दुरुस्त एड्रेस के मुताबिक इंतखाबी इलाके में मौजूद हो। इसके लिए हमने जो रिवीजन की एक्सरसाइज शुरू की है, डोर टू डोर गए हैं 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक। उसमें भी कुछ लोग जो हैं वो अनवेरिफाइड रहे हैं, उनके लिए हमने स्पेशल जो है 4 मार्च 2022 से 18 मार्च तक एक एक्सरसाइज की है। इन दोनों एक्सरसाइजेज में तकरीबन 9.5 लाख ऐसे वोटर्स थे कि जो वेरीफाइड नहीं हो सके दोनों सूरतों में। तो फिर लॉ इजाजत देता है। नहीं आसिफ साहब, एक मिनट रुकिए। वेरीफाई नहीं हो सके इसका मतलब क्या है? कि वो जाली वोटर्स थे ही उनके एड्रेस जाली थे या उनका वजूद ही नहीं था? नहीं, ये इसका मतलब ये है कि लॉ के मुताबिक वोट सिर्फ टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस पे रजिस्टर हो सकता है। तो जब हम उनके एड्रेस पे गए हैं तो वो हमें घर जो है वो बंद मिले हैं, उनमें कोई रह नहीं रहा था या ताला लगा हुआ था। तो जब दूसरी दफा गए हैं फिर भी ऐसा ही हुआ, मगर लॉ इजाजत करता है कि अगर अनवेरिफाइड वो रहे तो लॉ एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को कि उसको उसके परमानेंट एड्रेस पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस वजह से उनको शनाख्ती कार्ड के मुताबिक 9.5 लाख वोटर थे, उनको परमानेंट एड्रेस पे शिफ्ट कर दिया गया। इसको भी चेक किया गया कि उनके आर्जी पतों पे वो क्यों नहीं थे? क्या वो जाली पते थे उनको बस उनके नाम दर्ज करवा लिए थे उनके रिश्तेदारों ने, या वो वहां से शिफ्ट हो गए थे? असल में जो हमारा मैकेनिज्म है वो ये है कि जब भी कोई शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करता है, सेक्शन 25 ऑफ द इलेक्शन एक्ट इसको प्रोवाइड करता है कि वो ऑप्शन देगा कि मैंने टेम्परेरी एड्रेस पे वोट दर्ज कराना है या परमानेंट पे। वो ऑप्शन नादरा हमें कम्युनिकेट करता है तो उसको अकॉर्डिंगली यानी कि रजिस्टर किया जाता है। ये रिश्तेदारों के कहने पे नहीं होता, वो बंदा खुद ऑप्शन देता है। नहीं तो फिर ये बात मुनासिब नहीं होगी कि सिर्फ परमानेंट एड्रेस पर ही आप वोट रजिस्टर करें? जिसने वोट देना है अपने परमानेंट एड्रेस पे जाए। परमानेंट पे लॉ असल में सेक्शन 27 ऑफ द इलेक्शन एक्ट जो है वो ऑप्शन देता है वोटर को टेम्परेरी और परमानेंट पे। तो अगर लॉ में अमेंडमेंट हो जाए तो परमानेंट पे डेफिनेटली ये परमानेंट भी जा सकता है। आज़ाद कश्मीर है, उधर सिर्फ परमानेंट पे अलाउड है, उनका लॉ ये अलाउ करता है। तो अगर अमेंडमेंट हो जाए तो ये परमानेंट पे जा सकता है, मगर इस वक्त की पोजीशन ये है कि टेम्परेरी या परमानेंट दोनों का ऑप्शन मौजूद है। नहीं, अगर ये लॉ बदल जाए तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। भाई अपने परमानेंट एड्रेस पे जाएं, अपने होम टाउन में जाएं, होम प्रोविंस में जाएं, वहां जाके अपना वोट डालें। इतनी बड़ी तादाद में शहरी बड़े शहरों में रहते हैं, वो फिर यानी इलाकों में एक नई एक्सरसाइज, एक नया फंडा एक्सरसाइज क्या होगी? क्यों नहीं दे सकते? दुनिया में ऐसा होता है। अगर एक शहरी जो है वो 15-20 साल से लाहौर सेटल्ड है, ताल्लुक उसका लेट से भावल नगर से है, तो उसको हक होना चाहिए कि वो अपना पता तब्दील करे, परमानेंट एड्रेस यहाँ रख ले। जिसका मकान बना लिया जिसने लाहौर में, वो तो लाहौर का शहरी हो गया ना यार। अब मैं साहिवाल से लाहौर आ गया हूँ बरसों से, तो मैं लाहौरी हो गया ना, साहिवालियन तो ना रहा। लेकिन उसकी वहाँ जायदाद, आबाई, जमीन या रिश्तेदार, अहलो अयाल, कितने लोग ऐसे हैं यार? बेशुमार हैं सर। शहरी इलाकों में कहाँ जायदादें इस तरह होती हैं। अच्छा हाँ जी, आगे चलें।
اب یہ جو آپ یہ حلقہ بندیوں پہ بھی اعتراض اٹھ رہا ہے نا کہ حلقہ بندیاں جو ہیں کس وہ سکیل پہ کی گئی ہے، کون سی میئرنگ ٹیپ تھی، کون سا فارمولا تھا جس کے تحت نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اس پر بھی ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک لیگی ایم پی بھی ملے ہیں وسطی پنجاب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے حلقے میں جو مقامات تھے، جو میجر ایریاز تھے، وہ اکثر تبدیل ہو چکے ہیں، ان کی کانسٹیٹوئنسی میں فال ہی نہیں کرتے۔ آصف یاسین صاحب، کیا آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی میں سن رہا ہوں۔ آپ سے سوال پوچھا ہے میں نے۔ اصل میں جو حلقہ بندی میں جو بھی اس وقت ہم نے الیکشن کمیشن نے ڈرافٹ ڈیلیمیٹیشن کو پبلش کیا ہے، یہ عوام کے آبجیکشن کے لیے پبلش کیا ہے۔ جس کو بھی اس کے اوپر اعتراض ہے وہ 1 جون سے 30 جون تک اس کے اوپر اپنا اعتراضات جمع کرا سکتا ہے، اور اس کی باقاعدہ کمیشن ہیئرنگ کرے گا اور اس کے مطابق فیصلے کرے گا۔ نہیں، میرا سوال سر آپ سے یہ تھا، یہ تو آپ نے کہا نا کہ اعتراضات عوام جمع کروائیں کہ جی یہ میری حلقہ بندی میں یہ مسئلے آ رہے ہیں۔ میں سمجھنا یہ آپ سے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حلقہ بندی ہوئی یہ کس پیمانے پہ، کس سکیل کے، کس میئرنگ ٹیپ کے اوپر کی گئی ہے، کون سا وہ بنیادی ایلیمنٹ ہے جس کو دیکھتے ہوئے نئی حلقہ بندی کی گئی ہے؟ یہ جو چیپٹر 3 ہے الیکشن ایکٹ کا، اس میں پرنسپلز آف ڈیلیمیٹیشن دیے گئے ہیں۔ یہ ان اکارڈنس ود پرنسپلز آف ڈیلیمیٹیشن یہ حلقہ بندی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ووٹر بھی سمجھتا ہے کہ یہ جو پرنسپلز آف ڈیلیمیٹیشن ہیں یہ صحیح امپلیمنٹ نہیں ہوئے، اس میں جو ڈسٹریبیوشن آف پاپولیشن ہے، کمپیکٹنس ہے، کوگنیٹو فیکٹرز ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، ان سب کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو سامنے نہیں رکھا گیا تو وہ اعتراضات جمع کرائیں، تو الیکشن کمیشن بالکل ان کو سن کے اس کے اوپر اپنا فیصلہ۔ بہت شکریہ آصف یاسین صاحب۔